हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कैसे आखिर बेकिंग सोडा आपकी खराब हुई किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या खराब हुई किडनी को और भी ज़्यादा खराब होने से रोक सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। तो जैसा कि आपको भी पता है और मैंने अपनी हर वीडियो में आपको ये बताया हुआ है कि किडनी का काम है यूरिन को बनाना और यूरिन के जरिए ही हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर होके बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ किडनी का काम इतना ही नहीं है, किडनी का एक और काम है, वो है हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से एसिड को भी बाहर निकाल देना। अब ये एसिड कहाँ से बन रहा है? तो देखिए, हम कुछ भी खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो खाना हमारा डाइजेस्ट होने के बाद ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड बनता है, थोड़ा थोड़ा एसिड बनता रहता है। जब हमारी किडनी फंक्शनिंग पे होती है तो ये किडनी इसी को फिल्टर करके बाहर निकाल देती है, इसीलिए हमारा यूरिन कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो अब क्या है कि जब आपकी किडनी फंक्शनिंग पे नहीं होती है तो वो एसिड को भी बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसके वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा हुआ है या बाइकार्बोनेट का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अगर किसी का क्रेटिनिन 3 या 4 के नीचे है तो उनका जो बाइकार्बोनेट होगा यानी कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो नहीं होगा। एसिड क्या है, किडनी फिल्टर करके निकाल दे रही है बाहर। लेकिन वहीं पे जिनका क्रेटिनिन 3 या 4 से ऊपर है तो किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब तो है ही ऑलरेडी, तो वो एसिड को भी बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो ऐसे कंडीशन को हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अब हम किस टेस्ट से पता लगाएं कि हाँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं सीरम बाइकार्बोनेट। अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट की रिपोर्ट में 22 से नीचे आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, जिसके वजह से आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक मेन फैक्टर होता है कि अगर आपका बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ रहा है यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो आपका क्रेटिनिन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम आखिर बाइकार्बोनेट के लेवल को अपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम नोडोसिस या सोबोसिस पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जिससे एटलीस्ट किडनी जो है वो एसिड को फिल्टर करती रहे, एक्स्ट्रा एसिड जो है वो इकट्ठा ना हो और किडनी अपने फंक्शनिंग को बना के रखे, बरकरार रखे, जिससे आपका क्रेटिनिन ना बढ़े। तो अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा था कि क्या बेकिंग सोडा किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है या नहीं ले सकता है? डायरेक्ट आपको बेकिंग सोडा नहीं लेना है। बेकिंग सोडा के मार्केट में टैबलेट्स आते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बोला है, नोडोसिस और सोबोसिस। ये डिपेंड करता है कि आखिर आपका क्रेटिनिन का वैल्यू क्या है, कितना ज़्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, उसके बेसिस पे हम डोजेस को डिसाइड करते हैं और पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। जब पेशेंट ये सोडियम बाइकार्बोनेट के टैबलेट्स लेते हैं तो पेशेंट का जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है और पेशेंट का क्रेटिनिन फिर नहीं बढ़ता है, जिसके वजह से किडनी के फंक्शन थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाती है। तो बेकिंग सोडा आपके क्रेटिनिन के फंक्शनिंग को इम्प्रूव भी कर सकता है और ख़राब हुई किडनी के फंक्शनिंग को वहाँ पे रोक भी सकता है कि और भी ज़्यादा आपकी किडनी ख़राब ना हो। तो डायरेक्ट आपको किचन में जाके बेकिंग सोडा नहीं लेना है, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के टैबलेट्स मिलते हैं जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और मेरी ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के टैबलेट्स लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी जो है वो फंक्शनिंग पे नहीं है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है और ये भी एक रीजन है जिसके वजह से आपके क्रेटिनिन जो है वो फ्लक्चुएट होते दिखते हैं। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर, अगर आपकी किडनी बीपी के वजह से डैमेज हुई है तो एटलीस्ट अपने बीपी को मैनेज कीजिए। अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं होगा तो भी आपकी किडनी फंक्शनिंग पे वापस नहीं आ पाएगी और भी ज़्यादा उसकी फंक्शनिंग होती चली जाएगी। बेशक आपको बीपी को कंट्रोल करने के लिए 2-3 मेडिसिन लेनी पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप अगर बीपी के मेडिसिन नहीं लेंगे तो आप अपने बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो
आपको 2-3 बीपी के मेडिसिन लेनी ज़रूर पड़ती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर मैनेज रहे और आपका क्रेटिनिन जो वो भी ना बढ़े और किडनी की फंक्शनिंग बरकरार रहे। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर के मेडिसिन प्रॉपर लीजिए। ऐसी चीज़ें नहीं खाइए जिससे आपका शुगर बढ़ सके, जैसे राइस है, आपको राइस नहीं खाना है। दूसरा, अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जो पैक फूड खाते भी हैं, उनको मना करने के बाद भी वो खाते हैं, तली भुनी चीज़ें भी खाते हैं। ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है जो आपकी किडनी के फंक्शनिंग को और भी बिगाड़ते हैं। विंटर आ रहा है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियाँ ही मिलती हैं। जितने भी साग हैं, चाहे वो सरसों का साग हो, मेथी है, बथुआ है, इनका आपको सेवन नहीं करना है। इनमें पोटेशियम होता है जो आपके लेवल्स को बढ़ाते हैं और आपकी किडनी के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो आप ऐसी सब्जियां खाइए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं और जिनमें फाइबर हो जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करके रखे और किडनी के फंक्शनिंग को भी बरकरार करके रखे। तो जैसे लौकी है, घिया है, तोरी है, आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में लोग गुड़ खाना भी पसंद करते हैं, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि आप गुड़ ना खाएं। अगर आप गुड़ खाएंगे तो इससे आपके लेवल बढ़ सकते हैं और किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेकिंग सोडा एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।